अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया, मैं आप सबकी डॉक्टर। आज की वीडियो आपके पास जो मैं लाई हूँ वो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नीज़ की पेन जो होती है, घुटनों की दर्द जो होती है, उसके लिए आपने फ़र्स्ट 2 डेज़ क्या करना है। तो उस राइस की बाद मैंने जो अगली चीज़ जो आपको बतानी है कि आपने मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है जो आपकी पेन को कम कर सकें। तो पहली चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप मेडिसिन लेंगे उस मेडिसिन का ज़रूर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। वो मेडिसिन या तो आपके लीवर को स्लोली डैमेज करती है या वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करती है। तो फिर अगर आपको इन दोनों में से कोई मसला है, जिगर का या गुर्दों का, तो अपनी पेन किलर प्रेस्क्राइब करने से पहले आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। आप कोशिश करें सिंपल पेन किलर लें। सिंपल पेन किलर आपका पैरासीटामोल भी हो सकता है और आपका ब्रुफन भी हो सकता है। ऐसे लेकर एडवांस्ड फॉर्म्स हैं, आप किसी भी फॉर्म को ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर। इस पेन किलर के साथ आप लोकल जेल्स अप्लाई करती हैं, वो वोल्ट्रॉल हो सकती है, वो वेंटोजिन क्रीम हो सकती है। इसके अलावा वो कोई भी न्यू फ्रीज के नाम से फ्रीजिंग स्प्रेज हो सकते हैं जो आप इस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जैतून का तेल जो होता है, ऑलिव ऑयल, ये बड़ा अच्छा मसाज, आप हल्का सा इसको नीम गर्म करें। अगर आपकी एक्यूट वाली फेस गुजर गई है तो ये क्रोनिक के लिए मैं आपको बताऊंगी, उसमें अपने मसाज करनी है। एक्यूट में गर्म चीज़ अपने नीज़ पे नहीं लगानी है, ठंडी चीज़ लगानी है, बर्फ़ लगानी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किस तरह से लगानी है वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। साथ आपने जो है ना पेन किलर्स मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपने अपना वाइटामिन का लेवल पूरा रखना है। वो वाइटामिन का लेवल, आपका कैल्शियम का लेवल पूरा होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल होना चाहिए। तो हमेशा कैल्शियम की टैबलेट CAC के नाम से आती है, इसको डेली लें, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसकी ओवरडोज होते हैं ना, रीनल स्टोन्स करा सकती है। तो अगर आपको उस तरह का इशू है या फैमिली में किसी को रीनल स्टोन्स का इशू है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही आपने ये लेना है, और प्लस इसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। इसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन डी की डोज जो होती है वो जो एम्प्यूल होता है, मार्केट में आता है, वो 2 लाख यूनिट का होता है। वो आपने हर महीने 2 ज़रूर लेने होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसकी भी ओवरडोज टॉक्सिसिटी कराती है, रीनल डैमेज करती है, तो आपने इसके लिए भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो चौथी चीज़ जो होती है वो हमने नी के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, जो मार्केट में ढेरों नाम से आते हैं, आप किसी भी नाम से ले रहे हैं। मैं रीवॉक के नाम से यूज़ करती हूँ, आप किसी भी नाम से यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का भी तरीका ये होता है कि आपने 40 डेज़ के लिए यूज़ करने होते हैं, 1.5 महीने के लिए, फिर 1.5 महीने की स्पेस देनी होती है, फिर 1.5 महीने के लिए यूज़ करने होते हैं। ये था मुख्तसर सा, मैंने आपको बता दिया मेडिसिन के बारे में जो आपने डेली लेनी है। अब आती है एक्यूट फेज, तो आपकी सेटल होगी। और क्रोनिक के लिए इसमें मेडिसिन जो थी वो एक्यूट के लिए भी है और क्रोनिक भी ऐड हो गई हैं, आपके सप्लीमेंट्स और एक्यूट में आपके पेन किलर्स। फिर आ जाता है अगले स्टेप, थर्ड पार्ट, नीज पेन के साथ आपने सरवाइव कैसे करना है। तो वो ये था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मेरी कमिंग अप वीडियो इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में अब जल्द बताऊंगी आपको। उसके साथ इंटैक्ट रहें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।